दोस्तों, गंधमार्दन पर्वत का उल्लेख पौराणिक और हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की कथाओं में भी गंधमार्दन पर्वत को प्रमुखता से इसका नाम आता है। दोस्तों, ये सनातन धर्म में जो देवी देवता थे उनके रमण का एक प्रमुख स्थान था और काफ़ी ये सुहावना था। दोस्तों, इसी पे हमारी वीडियो आधारित है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि गंधमार्दन पर्वत जो था एक विशालकाय पर्वत और वन क्षेत्र था और इसमें देवता जो है रमण करते थे। और दोस्तों, ये जो था बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान होता था और इस पर्वत पर ही कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं जहाँ पे कश्यप ऋषि ने तपस्या की हो तो कितना भी विचित्र स्थान होगा। दोस्तों, इसके शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना संभव नहीं है। दोस्तों, ये जो पर्वत है ये ऋषियों, मुनियों, सिद्धियों, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व और अप्सराएं, किन्नरों का निवास स्थान हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत ही शांत जगह है। दोस्तों, इसी पर्वत पर एक रामेश्वरम के पास स्थित इसी नाम से एक पर्वत है जहाँ पर त्रेता युग में श्री हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। दोस्तों, ये वो पर्वत नहीं है, वो दूसरा गंधमार्दन पर्वत है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये दूसरा पर्वत है। ये जो पर्वत है जहाँ पे कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी वो कैलाश पर्वत के पास स्थित है, उसके उत्तर में स्थित है। और दोस्तों, दक्षिण में केदार पर्वत है। और दोस्तों, यह पर्वत जो है कुबेर का राज्य क्षेत्र आता है, मतलब कुबेर का जहाँ पे शासन था। और दोस्तों, सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वत में से एक को उस काल का गंधमार्दन पर्वत कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि गंधमार्दन पर्वत जो है सुमेरु पर्वत की सीरीज में आता है। दोस्तों, आज ये इलाका तिब्बत के इलाके में आता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्राज खंड के बीच में गंधमार्दन पर्वत को कहा गया है। दोस्तों, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो वन होते थे बहुत ही सुगंधित होते थे, सुगंधित फूल होते थे और यहाँ पे बहुत सी तरह तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती थी। दोस्तों, यहाँ तक कि कहा गया है यहाँ पे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिससे किसी भी मृत को जीवित किया जा सकता है। दोस्तों, इस पर्वत से शुक्राचार्य का भी कुछ संबंध था। वहाँ इसी पर्वत से उन्होंने कई जड़ी बूटियों को एकत्रित करके संजीवनी बूटी, जो संजीवनी विद्या तैयार की थी, उसका भी यहाँ पे काफ़ी योगदान था। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर इस समय कोई गंधमार्दन पर्वत जाना चाहे जो कैलाश के पास स्थित है तो उसके जाने के विभिन्न रास्ते हैं। पहला रास्ता तो नेपाल से होकर के है। अगर कोई नेपाल से होकर जाना चाहे तो नेपाल से होता हुआ मानसरोवर से आगे बढ़ेगा तो वहाँ से गंधमार्दन पर्वत जाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा रास्ता जो है भूटान से होकर के है। भूटान की जो पहाड़ियाँ हैं उससे आगे ये गंधमार्दन पर्वत प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा रास्ता जो है अरुणाचल प्रदेश जो भारत में है उसके रास्ते से अगर चीन होते हुए जाया जाए तो वहाँ पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी से जो अर्जुन ने भेंट की थी तो संभवतः वो अरुणाचल प्रदेश वाले रास्ते से ही गए होंगे और इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।